स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11 चैप्टर 5 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। प्रस्तुत है इस लेसन के लिए हिंदी एक्सप्लेनेशन। यह लेख प्रसिद्ध वकील नानी पालखीवाला ने लिखा था और इसे इंडियन एक्सप्रेस के 24 नवंबर 1994 के अंक में प्रकाशित किया गया था। मुद्दे जो उन्होंने धरती के घटते स्वास्थ्य पर उठाए हैं वे आज भी उतने ही तर्कसंगत और सटीक हैं। कोई व्यक्ति संसार के इतिहास में किसी क्रांति को स्मरण नहीं कर सकता जिसने संपूर्ण मानव जाति की कल्पना को जकड़ रखा हो और इतनी तीव्रता से जितना हरित आंदोलन जो 25 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। 1972 में विश्व की पहली राष्ट्रव्यापी हरित पार्टी का गठन न्यूजीलैंड में हुआ। तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। हमने अपनी आशाओं को अटल रूप से मशीनी दृष्टिकोण से एक समग्र और पर्यावरणीय दृष्टिकोण में बदल लिया है। यह मानवीय अनुभूतियों से हटकर वैसी क्रांतिकारी है जो कि कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसने मानव को 16वीं सदी में सिखाया कि धरती अन्य ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मानव जाति के इतिहास में पहली बार एक विश्वव्यापी चेतना जागृत हो रही है कि धरती स्वयं एक जीवित प्राणी है, एक विशाल प्राणी जिसके हम हिस्से हैं। इसकी अपनी चयापचय आवश्यकताएं और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिनका सम्मान किया जाना बस संरक्षण करना जरूरी है। धरती के महत्वपूर्ण चिन्ह उसे एक रोगी जिसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है के रूप में दर्शाते हैं। हमने अपने नैतिकतापूर्ण कर्तव्यों को जानना शुरू किया है कि हम इस ग्रह के अच्छे संरक्षणकर्ता और भावी पीढ़ियों के लिए जो पूर्वजों से प्राप्त धन है उसके कर्तव्यनिष्ठ ट्रस्टी बने, अर्थात भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए जरूरी प्राकृतिक संसाधनों से उनको वंचित न कर दें। सतत विकास की अवधारणा को 1987 में पर्यावरण व विकास पर वर्ल्ड कमीशन ने लोकप्रिय बनाया था। अपनी रिपोर्ट में उसे इस तरह परिभाषित किया था: विकास जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं से बिना समझौता किए हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, अर्थात भावी पीढ़ियों को प्राकृतिक संसाधनों से वंचित किए बिना होगा। लुसाका जाम्बिया में एक पिंजरा है जहां एक सूचना लिखी है: दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी। पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है, अपितु एक दर्पण है जिसमें आप अपने आप को देखेंगे। विभिन्न देशों में कई एजेंसियों के प्रयासों को धन्यवाद कि दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी के ऊपर एक नई जागृति उभरी है। उसने एक व्यवस्था जिसमें प्रभुत्व पर आधारित व्यवस्था को सहभागिता पर आधारित करने के महत्व को महसूस कर लिया है। वैज्ञानिकों ने 14 लाख जीवित प्रजातियों की एक सूची बनाई है जो मानव प्राणियों के साथ धरती को साझा करते हैं। जहां तक अभी भी सूचीबद्ध नहीं की गई प्रजातियों का सवाल है, इन अनुमानों में काफ़ी भिन्नता है। प्राणीशास्त्री गणना करते हैं कि लगभग 30 लाख से 1 करोड़ तक अन्य जीवित प्रजातियों को अभी भी हमारी हमदर्दी का इंतजार है, जिनका नामकरण भी नहीं हुआ है और वे शर्मनाक अंधेरे में हैं। प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से वह आयोग
जिसने अन्य मामलों के बीच पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के प्रश्न को उठाया था वह था ब्रांट कमीशन, जिसमें एक विशिष्ट प्रतिभा वाले भारतीय उसके सदस्य थे, श्री एल के झा। पहली ब्रांट रिपोर्ट में एक प्रश्न उठाया गया था, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभिशापित ग्रह जिसमें बढ़ते हुए रेगिस्तान, निर्जन भूमि क्षेत्र और बीमार वातावरण हो छोड़ने जा रहे हैं? श्री लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी विचारशील पुस्तक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स में बताया कि पृथ्वी की मुख्य जैविक प्रजातियां चार हैं: मछली पालन, जंगल, चारे की भूमि और फसल की भूमि, और विश्व के आर्थिक प्रणाली की नींव बनाते हैं। हमारे भोजन की आपूर्ति के अतिरिक्त ये चार प्रणालियां व्यावहारिक रूप से उद्योगों के लिए खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम से निकले कृत्रिम चीज़ों को छोड़कर सारा कच्चा माल प्रदान करते हैं। विश्व के विशाल क्षेत्रों में इन प्रणालियों में मनुष्य का दावा एक असहनीय स्तर तक पहुंच रहा है, एक ऐसा बिंदु जहां उत्पादकता क्षीण हो जाती है। जब यह होता है तो मछली पालन मूर्छित हो जाता है, जंगल गायब हो जाते हैं, घास के मैदान उजाड़ अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं और फसल की जमीन बिगड़ जाती है। प्रोटीन सचेत और प्रोटीन की भूखी इस दुनिया में मछलियों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। गरीब देशों में स्थानीय जंगल गायब होते जा रहे हैं क्योंकि लोग खाना पकाने के लिए पेड़ काटते जा रहे हैं। कुछ जगहों पर जलाऊ लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि जो बर्तन में जा रहा है अंदर जाने वाली वस्तु से ज़्यादा महंगा है। उष्णकटिबंधीय के जंगल डॉक्टर मेयर के शब्दों में विकास के पावर हाउस हैं। इनके विनाश के कारण कई प्रकार की प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यह ठीक ही कहा गया है कि जंगल मनुष्य के जीवन से पहले आए और रेगिस्तान उसके बाद। दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों की सबसे प्राचीन पैतृक संपत्ति अब प्रतिवर्ष 40 से 50 एकड़ की दर से घटती जा रही है और जलाने के लिए गोबर का उपयोग मिट्टी को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरक से वंचित कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि सन 2000 में जलाऊ लकड़ी की मांग से मुकाबला करने के लिए वनों के रोपण को 5 गुना बढ़ाना होगा। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट जेम्स स्पेथ ने कहा है कि हम कह रहे थे कि हम 1 एकड़ प्रति सेकंड के हिसाब से जंगल खोते जा रहे हैं, किंतु यह 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के हिसाब से है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48A यह प्रावधान करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा व सुधारने के लिए और देश के जंगलों और वन्य प्राणियों की रक्षा करने के लिए भरसक प्रयास करेगा। किंतु एक अंतहीन वेदना इस तथ्य को जानकर पैदा होती है कि भारत में कानून लागू करना व उसका सम्मान कभी नहीं होता। उदाहरण के लिए संविधान कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और बंधक श्रमिक प्रथाएं खत्म कर दी जाएंगी, किंतु वे संविधान के लागू होने के 44 वर्षों के बाद भी शर्मनाक ढंग से फल फूल रही हैं। संसद की एस्टीमेट कमेटी की ताज़ा रिपोर्ट ने जंगलों के कम होने के दुखदाई मामले को पिछले 4 दशक से उजागर किया है और विशेष रूप से संबोधित किया है। विश्वसनीय डाटा के अनुसार भारत प्रतिवर्ष 30,70,000 एकड़ जंगल खोता जा रहा है। बड़े क्षेत्र आधिकारिक रूप से तो वन भूमि हैं, पर वास्तव में वृक्ष रहित हैं। जंगलों की वास्तविक हानि या आकलन शासकीय सांख्यिकी से 8 गुना ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित
3 वर्ष के सैटेलाइट व हवाई फोटोग्राफी का अध्ययन यह चेतावनी देता है कि पर्यावरण इस कदर बिगड़ चुका है कि 88 देशों में अध्ययन के पश्चात वह संकट की घड़ी में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्व जनसंख्या की वृद्धि उन कई कारणों में से एक है जो मानव समाज को विकृत कर रही है। मानव समाज को पहली बिलियन पहुंचने में 1 लाख से अधिक वर्ष लगे थे। विश्व की यह जनसंख्या सन 1800 के आसपास थी। सन 1900 तक दूसरा बिलियन जुड़ा और 20वीं सदी ने 3.7 बिलियन जोड़े। वर्तमान विश्व में जनसंख्या 5 से 7 बिलियन अनुमान की गई है। हर चौथे दिन दुनिया की जनसंख्या में 10 लाख बढ़ जाते हैं। संतान उत्पत्ति गिरती है जब आमदनी बढ़ती है, शिक्षा फैलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। इस प्रकार विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है, किंतु विकास संभव नहीं जब तक जनसंख्या वर्तमान शक्ति से बढ़ रही है। धनवान अधिक धनवान होते जा रहे हैं और गरीब बच्चे बढ़ाते जाते हैं और यह उनको गरीब बनाए रखता है। अधिक बच्चों का मतलब अधिक श्रमिक नहीं होता, केवल ज़्यादा व्यक्ति बिना काम के। इसका यह मतलब नहीं कि मनुष्यों को पशु समझा जाए और नस्बंदी अनिवार्य हो, किंतु स्वैच्छिक परिवार नियोजन का कोई विकल्प नहीं है। यदि इसमें थोड़ी बहुत ज्यादती भी हो, चुनाव वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी के स्थायीकरण के बीच है। आज भारत की जनसंख्या अनुमानित 920 मिलियन है। यह जनसंख्या पूरे अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या के योग से अधिक है। कोई भी व्यक्ति जो भारत की स्थितियों से वाकिफ है, उसे संदेह नहीं होगा कि लोगों की उम्मीद उनकी भूखी झोपड़ियों में मर जाएंगी जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण को सर्वाधिक महत्व नहीं दिया जाता। मानव इतिहास में हम पहली बार एक सही चिंतन देख रहे हैं। यह केवल लोगों के अस्तित्व नहीं बल्कि एक ग्रह के अस्तित्व के बारे में है। हमने अपने अस्तित्व के आधार का एक पवित्र दृष्टिकोण लेना शुरू किया है। पर्यावरण की समस्या हमारे अस्तित्व के मिट जाने का नहीं, हमारे भविष्य का पासपोर्ट है। उभरता हुआ विश्व परिदृश्य एक उत्तरदायित्व के युग में आया है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है, पारिस्थितिकी का दृष्टिकोण है, जो कि विश्व को एक जुड़े हुए संपूर्ण विश्व के रूप में देखता है, न कि भागों के असंबद्ध जोड़ के रूप में। उद्योग इस उत्तरदायित्व के युग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करेंगे। एक कितना कायाकल्प उभरेगा जब वे चेयरमैन ड्यूपॉन्ट के मिस्टर एडगर एस वुडलॉर्ड, जिन्होंने अपने आप को मुख्य पर्यावरण अधिकारी 5 वर्ष पूर्व घोषित किया था, उन्होंने कहा, हमारे एक अग्रगण्य उत्पादक के रूप में हमारा अस्तित्व यह मांग करता है कि हम पर्यावरण के प्रदर्शन में उत्कृष्ट रहें। अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान मार्गरेट थैचर ने जितने वक्तव्य दिए हैं, उनमें से कोई भी वक्तव्य अंग्रेजी के वर्तमान उपयोग में लागू नहीं हुआ है, जैसा कि इन आनंदमय शब्दों में है। कोई भी पीढ़ी धरती पर पूर्ण अधिकार युक्त नहीं रही है। यह हम सब जीवन भर के किराएदार हैं, साथ में पूर्ण मरम्मत के पट्टे के साथ। मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, हमने इस धरती को हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में नहीं पाया है, बल्कि इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। अभी हम अध्ययन कर रहे थे द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, इस पाठ की हिंदी व्याख्या आप अपने स्क्रीन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बटन पर ध्यान दीजिए।
यह बटन त्रिभुजाकार है। इस बटन को क्लिक करने पर आपको इस पाठ के एवं अपने कोर्स के अन्य वीडियो के लिंक प्राप्त होंगे। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इन दोनों में से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।